Welcome to the drama company Super Nights. एवरग्रीन हो क्या दादा? हाँ, आपको ढूंढने के लिए मैं आपके घर गया, वहां पर आप मुझे मिले नहीं। ऊटी गया, वहां पर भी नहीं मिले। फिर वहां गया, वहां पर भी आप नहीं मिले। फिर जाके तो ड्रामा कंपनी में आना पड़ा और यहाँ पर आप मिल रहे हैं। आप मुझे क्या बात है दादा, मजा आ गया आपको देख के। इरफान भाई आप पहचाने नहीं जा रहे हो यार। हाँ सर, दादा मैं आपका स्टाइल क्या रहा है? क्या बात रहे? ये इरफान है। नहीं 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 नहीं, ये इरफान है। क्या तो लुंगी उठा के क्या करेगी रे? नहीं नहीं, मैं आपके साथ बैठना है दादा। ये ठीक है। इरफान भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो टाइटल है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है कि करीब करीब सिंगल, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इस फिल्म में खासियत ये है हाँ जी, कि हम इनको केरला से यहाँ लेकर आए हैं। केरला की राजकुमारी को आपके सामने लेकर आए हैं। ओहो, और ये आपको मंत्र मुग्ध कर देंगी। मैंने एक चीज देखी थी प्रोमो में कि आप इरफान भाई को बहुत डांटते हो। वो एक बार हम देखना चाहते हैं कि इरफान भाई को अगर आप डांटते हो तो किस तरह से। अच्छा मैं एक बात बोलती हूँ, आप ही मतलब निकालिए। हाँ अच्छा, मैं बोलूँ? हाँ बोलिए ना। एक्शन बोलिए। एक्शन। നീ വേഗം ഇറങ്ങ് कर दे। क्या? വേഗം ഇറങ്ങ് कर दे। ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേഗം। दादा हेल्प करो ना थोड़ा सा। हाँ मैं बोलता हूँ, बोलते आप बकरे जैसे दिख रहे हो। अरे वेरी क्लोज। खुद सरसों का साग दिख रहे हो, पूरे के पूरे हरे पहन के आए हो और मेरे को बोल रहे हो कि कुछ भी बकरा बोल, है। वो कुछ भी बोल। देखो बकरा जो तो बोला हमेशा, मैं बता दिया। देखो बकरा तो हमेशा हरियाली पे ही हाथ मारेगा, तो देख लेना आपके पास सामने। वैसे एक बात है मिथिंदा, आपने जो बोला है वो सेविंग ग्रेस है। मैंने तो उनको डोंकी बुलाया था, उनको पता भी नहीं चला। मैम आगे आगे पुराना रिश्ता है ना, तो थोड़ा मैं भी डाउन प्ले किया। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि आज इरफान भाई बहुत ही कमाल के लग रहे कि नहीं यार? बोलो यार। ट्रू। खैर इरफान जी are one of the best actors in this country and that country, every country. जोरदार तालियां हो जाए। पार्वती के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां इथुन तिथुन अपना मिथुन के लिए। क्या बात है दादा, आज अचानक से कैसे आ गए आप? आपने उस दिन कहा ना क्या कि 26 एपिसोड हो गया, दादा चला गया। हाँ मैं भी ये सोच के चला गया। इस स्टूडियो के पास मैं किसी से मिलना है, बोलते "ए, दादा दादा", बोले क्या हुआ? बोलते आपका एक एपिसोड बाकी है। पकड़ के मेकअप करा के बिठा दिया। क्या बात है। आपके लिए एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी, ए बस कर रहे कि गुल खिला के बैठेंगे, गुल खिला के बैठेंगे, सारी दुनिया हिला के बैठेंगे। दादा शो पे आ गए हैं, अब देखना कैसे मुंह फुला के बैठेंगे। वैसे इरफान जी सुना है करीब करीब सिंगल हुए हैं आप? हाँ सिंगल ही हूँ मैं हमेशा से भाई साहब। क्यों? मेरी बहन है वो सर। तो मैं कहा छीन के लेके जा रहा हूँ आपकी बहन यार। वो अलग बात है, भाई साहब जैसी दिखती है, लेकिन हाँ सर क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ करीब करीब सिंगल इसलिए हूँ कि उसमें हमेशा डबल होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। मेरी बहन तो ट्रिपल है, उसका क्या होगा? पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि मजा आता है ताड़ी में। आए हो आप गाड़ी में, करीब करीब सिंगल क्यों हुए हो तुम? ले चलो मुझे झाड़ी में। मुझे पता है इस फिल्म में भी आप इनको घुमा रहे हैं ना, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिला रहे हैं। जी बिल्कुल सब जगह। जी। मुझे पता था आप यहाँ मुझसे मिलवाने जरूर लाएंगे। याद है? क्या याद है? अरे तू आप इनकी एक्स? अरे तुझे पता नहीं है, मकबूल से पहले इन्होंने ही मुझे कबूल किया था। मैंने आपकी सारी फिल्में जो है वो सारी भोजपुरी में की है, रीमेक में। दीदी इनकी एक फिल्म मैंने भी की थी। कौन सी? आप बताओ ना। मैं क्यों बताऊं, तू याद करके नहीं आई क्या? नहीं याद करके आई। इनकी पान सिंह तोमर थी ना, हाँ हाँ। वो रीमेक मैंने की थी। क्या नाम था? सैया भागे जैसे चीता, दुकान हमार कोई और काट गया पीता। आपकी वो लंच बॉक्स आई थी, लंच बॉक्स, वो भी मैंने भोजपुरी में की थी। उसका नाम था टिफिन में रखकर लव लेटर। भौजी को मिल गया सैया से कोई और बेटर। लेट मी टेल यू दैट फिल्म वाज सच अ बिग हिट। बट आपको देख के ऐसे लग रहा है इनकी याद में आपने आज तक शादी नहीं की दी थी। क्यों इतना से नकली रो रही है? हैं? शादी के मुझे बड़े बड़े ऑफर आए थे। ये अपना सीआईडी में आता है ना, एसीपी प्रदुमन, हाँ? उसका भी मेरी शादी हो गई थी। और
हाँ लेकिन बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसके साथ। क्या क्या क्या? मैं जब भी सुहागरात मनाने जाती थी दया आके दरवाजा तोड़ देता था यार। ऐसे बड़े बड़े लोग आए, फिर मैंने कहा देखो भाई, हाँ। अब इरफान भाई शादी हो गई है हमारी, हाँ। और सारे काम हो चुके हैं, बढ़िया हो गया अभी। 1 मिनट, किससे शादी हो गई आपकी? इरफान जी से। क्या झूठ बोलती हो आप? अरे तू भी तो थी, मैं कहाँ थी? तू सुहागरात में थी ना वहाँ पे। मैं थी? हाँ मैं क्या कर रही थी वहाँ? अरे तू ऐसे टॉर्च दिखा रही थी हम लोगों को वहाँ पे। ऐसे करके। पागल है, तुझे पता नहीं है? मैं थी। यार आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा मेरी इरफान जी से शादी हुई है? नहीं ना। अभी इन लोगों को पूरा सीन दिखा देते हैं। अच्छा। हाँ क्या हुआ इरफान जी? हाँ, दूल्हे राजा को तो ले आओ। मैं देख रहा हूँ ना यहाँ से। ये वाईफाई में सुहागरात नहीं हो रहा है। तो क्या करूँ, मैं देखूँ, आप दिखाएंगे? मैं दिखाएंगे? मैं कैसे दिखाऊं? मुझे याद है उस दिन भी आपने यही कहा था क्या? कि पहले डांस वांस करके दिखाओ मुझे, ऐसे नहीं। ये टॉर्च किसको दिखा रही है ये? कहाँ चल दिए? अरे क्या चाहते हुआ? हो मेरे भाई, क्या चाहते हो यार? अरे हुआ क्या? इनका नाक कहाँ चला गया है? क्या कर रही हो दीदी? वो घुटना है। अच्छा ठीक से गाइड करो यार। हाँ, मैं टॉर्च मार रही हूँ। अरे इनकी मूछें इतनी कैसे बढ़ गई हैं? दीदी क्या कर रही है? वो सर के बाल हैं। अच्छा घूंघट तो उठा दीजिए, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या बात है। चलिए पैसा दीजिए। काहे के पैसे? मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दीदी क्या कर रही हो? खुद नहीं पीते, पति को पिला अरे दे। मैं नहीं पीना मुझे। अरे इनको पिलाएगा भी ये कौन? फिनाइल है पागल। अरे सुहागरात पे रोता कौन है? आप रो क्यों रहे हैं? खुशी के आंसू में मेरी जान। छोड़ के नहीं, छोड़ के। अरे जैसी मेरी हरकतें हैं, फोड़ के ही जाएंगे मेरे को। शादी से पहले सब क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ करिए करिए। इससे पहले कोई लफड़ा अपड़ा तो नहीं है? ना ना बिल्कुल, आपके लिए बचा के रखा मैंने बचपन से। आपके इंतजार में था मैं। कोई दौरा पड़ रहा है क्या आपको? अरे 1 मिनट यार, मेरा फोन वाइब्रेशन पे है। रोमांटिक तो होने दो उनको यार। फोन भी बजता है, पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ बाद में बात करती हूँ, क्लाइंट के साथ हूँ। अरे क्या बकवास कर रही हो? शादीशुदा हो, वो आपके पति है। अरे धीरे से बात कर, मेरा पति सुन लेगा फोन पे। पति कैसे? अरे यार इनका क्या है, प्रमोशन खत्म हो गई, सीधा गाड़ी में फुर हो जाएंगे यहाँ से। हम किसी को तो स्टैंड बाय में रखना पड़ेगा जिंदगी। नहीं सही है। हाँ सेफ्टी। हाँ जैसी खराब नजरों से आप मुझे देख रहे हैं। क्या करें आपको, मतलब आदमी रोक नहीं सकता अपने जज्बातों को। कैसे रोकेगा आदमी? बेबस हो जाता है इंसान। आज आपने अपने जज्बातों को रोक के रखा हुआ है। तुम सोचो यार, मेरी लुंगी खुल रही है मेरे भाई, मुझे जाने दो यार। इरफान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बाप रे। आशीर्वाद। अरे सामने इरफान और पार्वती, आप बैठे नहीं हो, मुझे लगता है सपना आ रहा है मुझे। पार्वती आज जहां पहुंची है मेरी वजह से। इरफान सच्ची बात यह है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आज से नहीं, जब इनकी मूवी आई थी कुछ कुछ होता है। अरे कुछ कुछ होता है में तो शाहरुख खान थे, ये कहाँ थे? वो शाहरुख खान थे। फिर उनका फैन होऊंगा, मुझे पता नहीं चलता क्योंकि मैं नहीं देखता जरा। पर जब आपकी वो मूवी आई थी, क्या नाम था उसका? 81, 82, 83, 84 पार्क। अरे जुरासिक नहीं, जुरासिक पार्क, जुरासिक। देखो इसको हर मूवी का नाम पता है कि इसने एक भी नहीं। कुछ कर भी की है, अच्छी खासी की है। हाँ तो उसको संभाल के रखना, वो सीढ़ी किसी को दिखाना नहीं। मैं आप सबको बता दूं कि मैं हर हफ्ते यहाँ पे आता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम हल करता हूँ। और कोई है? मेरा सवाल इरफान सर जी से है। इरफान सर जी, मैंने आपका मूवी का ट्रेलर देखा। इस मूवी में आपके 4-5 गर्लफ्रेंड्स हैं, तो प्लीज मुझे भी कुछ गर्लफ्रेंड्स की टिप दीजिए, क्योंकि मैं अभी 30 साल का हो चुका हूँ और अभी तक सिंगल हूँ। मैं आपको टिप दूंगा तो आप उस पर अमल करोगे? कर पाएंगे? पक्का? आपकी उम्र कितनी हो बताइए आपने? 30।
30 है, 30 साल और वेट कर लो, उसके बाद दूंगा टेप। दादा मजाक की बात अलग थी, बट वी आर सो हैप्पी टू हैव यू बैक। हमारे शो की जान मिथुन दा के लिए जोरदार तालियां। और हमारे आज के गेस्ट, अभी मैं कृष्णा हूं तो कह सकता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इरफान सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारी क्यूट सी पार्वती के लिए भी जोरदार तालियां। आजकल वीडियो शूट करते हैं लोग, उसको वायरल कर देते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। खैर अभी ना मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इतना पैसा हो मेरे पास, मेरे घर में नौकर ही नौकर हूँ। मतलब जब मैं घर में एंटर करूँ ना, मतलब मुझे जगह ना मिले, इतने नौकर हूं। सर हम गरीब लोग हैं, कुछ बजट नहीं हमारा, तो आप आए हैं तो ये मंगवाया है। कोई और होता तो दांत से कटवाता सर मैं। दांत से काट दे? नहीं नहीं, हाँ नहीं सर, आप ये लीजिए। इसे काट दे। मेरा हाथ नहीं। मैं जानना चाहूंगा आपकी पहली डेट के बारे में। मतलब जब आपने अपने करियर की शुरुआत की, स्ट्रगल टाइम पे, जैसे सर मेरे साथ हुआ था। मैं शुरू में एक बार क्लब में गया था एक दिन, तो एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई जो मेरे से उम्र में थोड़ी बड़ी थी। फिर वो मुझे घर ले गई और फिर उसने मुझे बहुत मेरे पे प्रेशर डाला। मैं डर गया उससे, और आज मेरी कश्मीरा से शादी हो चुकी है। तो ऐसा कोई वाक्य स्ट्रगल टाइम पे? यार मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने डेट की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मतलब मैं लड़की को जाके बोल दूं कि मुझे आपको डेट पे ले जाना है। और ये सब नहीं हो पाया, इसीलिए मैं एक्टर बना कि कम से कम एक्टर बनने के बाद तो मैं डेट कर पाऊंगा। लेकिन मुझे इतने साल लग गए, पहली डेट मेरी जो है अब जाके हुई। तो मतलब कभी ऐसी डेट पर गए नहीं? नहीं, मैं नहीं गया, मैं शरीफ इंसान हूँ, मैं कभी नहीं गया डेट पे और मैं जाऊंगा भी नहीं। अच्छा, वाइफ को तो लेकर गए? एक मिनट भाई, और मैं ले नहीं पा रहा हूँ, सरासर झूठ बोला जाए। दादा आप कोई ऐसी डेट पर गए हो, मतलब कोई 1000-1500 में से कोई एक डेट के बारे में बताइए। 1000-1500 कम है। जब मैं स्ट्रगल करता था, जब मैं कुछ नहीं था, तभी भी मैं डेट ही डेट। और स्टार होने के बाद डेट्स एंड डेट्स एंड डेट्स। और अभी डेट की भी प्रॉब्लम है, 26 एपिसोड के बाद है नहीं आप। अच्छा सर, ये भी हमने सुना है कि जब आपने टेलीविजन किया तो आप टेलीविजन के आपके जितने रोल्स थे आप उनमें खुश नहीं थे और आप वापस मुंबई छोड़ के जाना चाहते थे। तंग हो गया था, मतलब आदमी रात भर शूटिंग कर रहा है और फिर वही एक चीज बार बार रिपीट कर रहा है, तो मैं बोर हो गया था। मैंने कहा यार बंद करो इसको। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो यार चलो बंद कर देते हैं। मुझे मार दिया उन्होंने। फिर 1 महीने बाद फोन आया कि यार आ जाओ वापस। मैंने कहा अब तो मार दिया, अब कैसे आऊंगा वापस? बोला तेरा भाई को ले आएंगे हम। अच्छा सर, ये जो डेथ सीन होता है टेलीविजन में, कितने दिन लगते हैं सर शूट करने में? डेथ सीन तो आप नहीं हो तो भी हो जाता है, कोई आगे बोल देता है कि वो मर गया। ओ मैडम, वो इरफान जी हैं, तुम्हारे पति यहाँ पर खड़े हैं तुम्हारे सामने। हाय राम, ये तो पाप हो गया। हम अपना हक वापस ले लेते। कैसे हैं? अरे कैसे हैं आप? जरा आगे होइए, आगे होइए, आगे और आगे। अरे थोड़ा आगे होइए ना। अरे क्या कर रहे हो? क्या हरकतें कर रही है तू? इरफान जी, आप सोच रहे होंगे ना कि हमारा घूंघट अभी तक उठा क्यों नहीं है, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है इन्होंने हमारा घूंघट उठाया ही नहीं है। हाँ, क्यों उठाएंगे? हमको पता है अंदर से क्या निकलने वाला है। बीवी है तो बीवी ही निकलेगी ना, अंदर से मोटरसाइकिल तो नहीं निकलेगा। तो क्या करें, घूंघट उठाने की हिम्मत ही नहीं होती सर। क्यों? फेरे लेते वक्त मैंने इसकी माँ को देख लिया था। जब आवाज अच्छी हो तो शकल भी सुंदर होती है, और हम तो बहुत अच्छी आवाज है, अभी सुनाते हैं अंदर से। हाँ। क्या आवाज है? वाह 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 वाह, क्या आवाज है? तुम्हें आवाज की कदर नहीं है सर। आवाज तो सर पीपणी की भी अच्छी होती है। तो पीपणी थोड़ी घर ले आते हैं हम लोग। चेन्नई से शादी की है मैंने, टी 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 सारा दिन करती रहती, पागल कहीं की। इरफान जी, देखिए तो घूंघट उठाएंगे नहीं, और हम चाहते भी नहीं कि हमारा घूंघट उठाए, क्योंकि हमने सोचा था कि कोई बड़ी हस्ती आएगी, उससे हम अपने घूंघट का उद्घाटन कराएंगे। उद्घाटन? तू मेरी बीवी है, कोई दुकान नहीं है जो तेरा उद्घाटन होगा यहाँ पे? ऐसी बकवास कर रही है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं हम? हमें भी दुनिया देखनी है। इरफान जी, आप हमारा घूंघट उठा दीजिए। सर आप ही देख लीजिए सर। तो यार जब कुछ हो ही नहीं सकता तुमसे तो फिर लाए क्यों तुम इनको? हाँ, ये बात, ये क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी यार?
मैं वाकई उठा दूंगा घूंघट। सर उठा दीजिए और फिर आपको दिक्कत दिखाई देगी अंदर। नहीं नहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं। हाँ सर, घूंघट उठाइए, उठाने से देखिए। घूंघट उठाने में क्या है? कोई अरे एक मिनट, पहले शेर तो सुनाइए। ये गीदड़ तुम्हें शेर सुनाएगा और मैं उठाऊंगा। एक काम करवा लो मुझसे, या तो शेर सुन लो मुझसे या घूंघट उठवा लो। अच्छा ऐसा कीजिए, आप बैकग्राउंड में शेर सुनाइए। शेर और सुनाइए आप घूंघट। भाई। सर शेर ऐसी बीवियों को शेर के सामने डाला जाता है सर, सुनाया नहीं जाता। कैसी बात करते हो यार, हम तो औरतों की इज्जत करते हैं, हमें ये सब बातें पसंद नहीं है। मैं उठाया था हाँ उन्हें। उठा दी। क्या बात है, औरतें जो हैं वो कामयाबी का झंडा हर जगह गाड़ देती हैं, और एक ये मेरी औरत है जो दीवार के ऊपर दांत मार के सीमेंट की दीवार फाड़ देती है। वाह। हमारी घर में कम से कम रोज 20-20 चादरें फाड़ती है ये इसी से। अब हमने इसके लिए लोहे की चादर बनवाई है सर। हाँ भैया, ये कब बात कर रहे हो लोग? निकल गए। ढंग से लगवा के तो आया कर अपने दांत। क्या है? ये कब बात कर रहे हैं? संभल के कहीं अपने दांत निकल ना लेना अंदर। वो लोहे का चादर था, तभी हम कहे कि हम छींकते हैं तो छर्रे काहे बाहर आते हैं। अरे अभी तो आते थे हम चुंबक से चिपक भी गए थे इरफान जी। अच्छा, लोहा खा के छर्रे निकाल रही है। कम से कम इसको कपड़ा खिलाते रुमाल तो निकालती, कम से कम उसका धंधा कर लेता मैं। ऐसी बात। दांत गिर गया। ये क्या है, ये करके गिर रहा है? क्या कर रही है? ऐसी बात नहीं है। हैं? क्या है? अरे वो आज हम मेकअप करके नहीं आए हैं। जो दिन मेकअप करके आएंगे तो देखते रह जाओगे। बेटा साइकिल के ऊपर कितना भी कपड़ा मार लो वो मोटरसाइकिल नहीं बन जाती। इतना ही शौक है तो खान जी के साथ चली जा तू। तो क्यों नहीं जाएंगे? हम सब जानते हैं, बहुत आस्की है इनको आती। क्या आती है? क्या पहले क्या बोल रही? मद्रासी बोल रही है? क्या बोल रही है? सही पहचाना तुमने। है ना? बिल्कुल। बहुत आशिक मिजाज है। हाँ हाँ, वो देखिए फिल्म में हमने हॉलीवुड तक आशिकी करते हैं ये। अच्छा। अभी देखना डेमो देंगे, हम गाना गाएंगे, हमारे साथ गाएंगे। अच्छा। हाँ इरफान जी हमारी इज्जत रख लीजिए। तेरे साथ हाँ, आपकी इस इज्जत। आदमी के सामने एक गाना हो जाए। तुझे गाना गाना है ना? हाँ। दे तेरे दांत दे मुझे। क्यों? अरे दे। अरे? तभी अच्छा गाना गा पाएगी, समझा कर। बड़े बड़े आदमी आए हैं, ऐसा नहीं करते। पार्वती जी, आपने सर को मलयाली सिखाई कि नहीं? सर आपने सीखी कि नहीं? मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, पहले मलयाली सीखूंगा, फिर धीरे धीरे। मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड तो गए, मलयाली डायलॉग इरफान सर के मुंह से होना चाहिए। अच्छा आप एक डायलॉग बोलिए, उसका मैं परिभाषा करती हूँ। करेक्ट। पीकू का एक डायलॉग बोलता हूँ मैं। अरे क्या बात है। डेथ डेथ और शिट किसी को भी कभी भी आ सकता है। आप देखिए ना मेरा हाँ। मरणो मरणम तीटव। टीटो मतलब वही? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा वही है। वही है। अच्छा टीटो होता है। अच्छा टीटो। अच्छा ओके। Mom, Dad, I'm so sorry. ആർക്കും എവിടെ വെച്ചും വരാം. आर्कम एवरम विच वड़ा। किधर वड़ा सर? हमारे को तो इधर नागपाड़ा में वड़ा मिलता है इधर। अरे क्या हुआ? टीटो 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 आया, टीटो टीटो आया। क्या कर रही है? और सर एनएसडी के भी आपके किस्से बड़े फेमस रहे हैं। जी। ये बात सच है कि जब आप एनएसडी में भर्ती होने के लिए गए थे तो वहां पर आपने बहुत झूठ बोला था। मेरे अंदर लग चुकी थी आग। सुन रहे हो? ड्रामा मुझे सीखना था जी। मतलब एक्टिंग सीखनी थी जी। मैं इतना कॉन्फिडेंट और इतना टैलेंटेड नहीं था जैसे दादा हैं कि दादा आए बॉम्बे, मतलब FTI किया और फिर उन्होंने 2 अनजाने में रोल किया। उसके बाद जब मृग्या में आए तो मैं दादा को देखता था। और उस वक्त जमाने में टेलीविजन था नहीं, टेलीविजन था भी तो मतलब हमारे पास नहीं था जी। टेप रिकॉर्डर में मैंने इनकी आवाज डब की थी, मृग्या के डायलॉग आपने जी। की थी? आई स्वेयर। और
किसी ने मेरे में गलत फहमी डाल दी थी कि मेरे दादा से मेरी सूरत मिलती है। वाह। पूरा कॉन्फिडेंस में वहीं से जुटाता था, दादा मैं भी आ रहा हूँ। और वो डायलॉग कौन सा था सर, आप हमें सुनाएंगे दादा का? मृग्या में ये उसमें ना अदालत में जाके कुछ बोलते हैं जज को और इनको कि मैं बेकसूर हूँ, इस तरह का। तो उसमें इसे पूछते हैं कि वो जो बैठा है हमारा बापू, उससे पूछ किसने मारा है। दादा ये डायलॉग था? वो जो बैठा है बड़ा राजा बाबू, ऐसा कुछ था, उससे पूछ किसने मारा है। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस जो है दादा से मिलता था। दादा एक बार आए भी थे शूटिंग करने के लिए, आमेर की तरफ शूटिंग हुई थी और दादा वहाँ शूटिंग वूटिंग खत्म हुआ। अच्छा मुझे मेरे घुंघरालू बाल थे, तो मुझे गलत फहमी थी कि दादा के भी घुंघरालू बाल है। तब उस दिन मुझे समझ में आया कि यार ये गलत फहमी है मुझे, उनके दादा के बाल बहुत सॉफ्ट हैं, हमारे नारियल के झाड़ जैसे हैं। मेरे भी घुंघरालू थे। तो मुझे याद है दादा ने क्या किया था, दादा की शूटिंग खत्म हुई, उसके बाद गाड़ी आई, दादा ने वहीं अपने कपड़े उतारे, पूरे बाल ऐसे किए और ये किया, ये करा कर चले गए। खत्म। दादा का मुझे मेरे मामा गोविंदा जी बताते हैं कभी कभी कि जब दादा सेट पर जाते थे तो यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग का कैमरा लगा होता था, वहां पे दूसरी फिल्म की शूटिंग का कैमरा लगा था, तीसरा वहां। दादा मुझे चीची मामा ने बताया ये बात सच है कि आप एक एक दिन में 6-6 शिफ्टें करते थे और ऐसे ही करते थे, और ये सिर्फ दादा ही कर सकते हैं। तूने जितना बताया उतना नहीं, लेकिन बात सच है। दादा के लिए जोरदार तालियां। इरफान सर एक स्पेशल गेस्ट हैं, एक बहुत बड़े स्टार हैं जी, जो आप दोनों को मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। प्लीज अगर आप उनको देख लेंगे ना और एंजॉय कर लेंगे तो हमारा वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों सुपरस्टार्स के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पार्वती, क्या बात, हाँ बोलिए दादा। कहाँ गई डबल वो? थम्स अप। थैंक यू। इरफान सर पार्वती के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं ड्रामा कंपनी की पूरी टीम को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मैं सभी को याद दिला देना चाहूंगा कि इनकी फिल्म करीब सिंगल रिलीज हो रही है। किसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही देखते रहिए।